वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बड़े दिनों बाद मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और होने भी चाहिए। तो अभी मम्मी है मेरे पास, मेरी सासू माँ मेरे पास आए हुए हैं, तो मुझे इतना टाइम मिल नहीं रहा है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ अपने। तो सोचा आज है रक्षाबंधन, स्पेशल डे है, तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को। और आज घर पे आने वाले हैं बहुत सारे मेहमान, तो मैं सुबह 6 बजे उठ चुकी थी, काम वगैरह मैंने किए हैं और सुबह सुबह ही मैंने मेहंदी लगाई है, क्योंकि मुझे रात को मैं इतना थक जाती हूँ ना कि मुझे मेहंदी लगाने का भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा अभी थोड़ी सी मेहंदी लगा लेती हूँ, तो मैंने बस एक छोटू सी इतनी सी मेहंदी लगाई है, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे काम होते हैं, मम्मी के भी काम होते हैं, घर के भी काम होते हैं, तो हाथ गीले हो जाते हैं, तो इतना टाइम मिलेगा नहीं कि मैं प्रॉपर मेहंदी लगाऊँ। अभी मैं आई थी छत से कपड़े उतारने मेरे, और कपड़े उतारने के बाद मैं जाऊँगी नीचे और नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। ओह कैसे कीड़े, देखना मेरी चद्दर के ऊपर ये 2 कीड़े घूम रहे हैं। कौन आएगा हमारे घर पे, मैं आपको सभी को दिखाऊंगी। मेरे भाई वगैरह देखो, मैंने उनको अभी तक कॉल भी नहीं किया है। अभी पहले मैं उनको कॉल करूंगी, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाऊंगी मम्मी को छोड़ के, तो उन्हीं लोगों को आना पड़ेगा मेरे पास में। और मम्मी के भाई आएंगे, बहन आएंगी, और मतलब मेरी ननद आएंगे, सब लोग आएंगे अभी। तो एक एक करके मैं आपको सबको दिखाऊंगी। थोड़ी शर्म आती है सबके सामने कैमरा ऑन करने में, तो बैक कैमरा मैं आपको सब दिखाऊंगी, कौन आया है कौन गया है। बस पहले काम कर लेते हैं, नीचे पिताजी बुला रहे हैं हमारे, जाते हैं। और मम्मी से राखी बंधवाने आए थे उनके छोटे भाई, जो कि हमारे छोटे वाले मामूसा हैं। इनको कहीं और भी जाना था मामीसा को लेके, तो ये सबसे पहले आए थे अपनी बहन के पास राखी बंधवाने, क्योंकि मम्मी तो जा नहीं सकती थी, ऐसी सिचुएशन थी। तो यही सब लोग हमारे घर पे आए थे और मम्मी से अपनी राखी बंधवा रहे थे, और उनको बोल रहे थे कि आप जल्दी से सही हो जाओगे, अगली राखी आप हमारे घर पे आओगे, अभी हम आपके पास में आए हैं। और उनको खूब सारा प्यार दे रहे थे, बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे थे। फिर मम्मी बांध रहे थे मामीसा की राखी। ये जल्दी जल्दी क्योंकि सब चल रहा था, सबको 1 बाय 1 आना था, इन्हें भी जाना था। रक्षाबंधन वाले दिन ऐसा हो जाता ना कि कभी कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो सारा टाइम टेबल उसी हिसाब से सेट करना पड़ रहा है। और यहाँ मुंह मीठा करवा रहे थे बिस्किट से, क्योंकि ये लोग मिठाई नहीं खाते, तो बिस्किट से इनका मुंह मीठा करवाया। और फिर मम्मी ने की अपने भाई भाभी की आरती, क्योंकि राखी बांधने के बाद भाई और भाभी की आरती करते हैं। किस किस के कल्चर में ये होता है कमेंट करके बताना। और यहाँ हमारे मम्मी थक गए थे आरती करते, तो कह रहे थे लाओ मुझे पकड़ा दो, मैं पकड़ लेती हूँ, क्योंकि अभी मम्मी में इतना स्टेमिना नहीं है कि मम्मी इतनी देर कुछ भी काम कर सके, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो बस मम्मी के को रख दिया था, और मामीसा निकाल देती अपने बटवे से पैसे अपनी ननद बाईसा को देने के लिए, और फिर मामा ने दिया प्यार से अपनी बहन को ये गिफ्ट। बस यही प्यार भाई बहनों में बना रहे, एक दूसरे की रक्षा करें। रक्षा तो खैर क्या ही है, पर हाँ हमेशा एक दूसरे को बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारी केयर करे। और हर भाई यही चाहता है अपनी बहन के लिए। फिर नेक्स्ट बारी आई मेरी ननद की, ये है मेरे बड़े मामूसा, इनके बड़े मामूसा की बेटी, ये बांध रही थी अपने भाइयों को राखी और भाई के बेटे को राखी। और यहाँ पे चली गई थी हमारे घर पे लाइट, जैसे सब लोग आए और गर्मी में ही सब बैठे हुए थे, हालत ख़राब हो गई थी गर्मी से सबकी, फिर भी सब मैनेज कर रहे थे। बस ऊपर वाला ऐसे मैनेज करवाता रहे, लेकिन बहुत खुशी होती है जब आपके घर में इतने सारे मेहमान आते हैं, आपको बहुत सारा प्यार देते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, अच्छा लगता है। और मैं तो इस दिन का हमेशा वेट करती हूँ कि मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आए, भाभी से एकदम ग्लो मार रहे आए, सबसे मिले, पसीने में एकदम चमचमाते बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बहुत खुशी देती है। और यहाँ मेरी ननद कह रही थी भाभी साहब तो नेचुरली ग्लो मार रहे हो, क्योंकि मैं पसीनों से गीली हो चुकी थी, बहुत पसीने आ रहे थे, तो बोल रहे थे आप तो नेचुरली ग्लो मार रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो।
तो थैंक यू सो मच। लाइट आती थी, आपको दिख रहा होगा, अचानक से लाइट आई है और ये बांध दी अपने। यहाँ सब 1 बाय 1 राखी बांधे जा रहे थे। अब मेरी बारी थी राखी बंधवाने की, मैं भी बैठ गई थी अभी आगे। दीदी और भी वहाँ आती है। खड़े मेरे माँ से उनको बता साथ देना। मम्मी की छोटी बहन, वो भी वहाँ वेट कर रहे थे कि 1 बाय 1 सबका नंबर आए, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं जाना था। तो बस जल्दी लगे हुए थे कि फटाफट से सब एक दूसरे के राखी वाखी इनकी राखी बांधे अंदर ले और रह गई, फिर आप ले आगे आओगे क्या? जाए। और मैंने सब लोगों के लिए बनाया था प्यार से इडली सांभर, जो मैंने इनको नाश्ते में खिलाया, क्योंकि सब खा के आते हैं तो ऐसे भूखे पेट तो किसी को जाने नहीं देना चाहिए। छोटा मोटा कुछ भी बनाओ, मुझे ज़्यादा टाइम मिला नहीं, तो बस मुझे इतना ही टाइम मिला कि मैंने सबके लिए इडली सांभर बनाए। मैंने सोचा सबको वो खिला देते हैं। और कोई ये बात है नहीं, मेरी कोई बात मासिर नहीं। सास की बेटी, ये अपने भाई को राखी बांध रही है। और ये बहुत शर्माते हैं, बहुत शर्मीले हैं, पर ये बहुत टैलेंटेड है। इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इनका नेचर मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत शांत स्वभाव की है। ये वाली है क्या? ये वाली है क्या? बच्चों को नहीं बांधूंगी। अब आप इसे बच्चों को बांधने चलो। चावल इसमें थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता और फिर हमारे घर की सबसे बड़ी सदस्य जो है मेरी बुआ सास, ये है मेरे पापा की बहन, जो हमारे प्यार से राखी बांध रहे थे। पापा की और भी 2 बहनें, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और ये जयपुर में ही रहते हैं, तो ये पास में रहते हैं, तो यही सब की राखी बांध रहे थे। और इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ये बहुत प्यार करते हैं। इनका चेहरा देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा इनके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल होती है और ये बहुत सारी ब्लेसिंग देती है कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। बुआ सा ने हमें राखी बांधी और मिठाई खिलाई और मैंने लिया इनका बहुत सारा आशीर्वाद। और फिर बारी आई मेरी ननद की, जो कि है बुआ सा के बेटी, और ये हमारे परिवार की हैं, मतलब पापा के परिवार की बेटी हैं। और यही हमेशा हमारे राखी बांधने आते हैं और कोई नहीं आता है। बस ये क्योंकि सब दूर रहते हैं। एक ननद है जो जोधपुर रहते हैं, एक ननद है जो अमेरिका रहते हैं, तो यही हमारे पास में है, तो हमेशा राखी लेके यही आते हैं। और ये बहुत प्यार से बहुत सारी चीज़ें लेके, हम इन्हें हमेशा मना करते हैं कि ज़्यादा खर्चा मत करो, फिर भी ये बहुत सारा लेके आते हैं। बच्चों के लिए भी लेके आते हैं, हमारे लिए भी लेके आते हैं।
आज का लुक है मेरा ये प्रिटी साड़ी, आपको बैक से भी दिख रही होगी। ये बहुत सुंदर लग रही है और मैं बैक से भी दिखाती हूँ मेरा पूरा लुक। और मैं ज़्यादा कुछ रेडी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला रेडी होने का, तो मैंने सिर्फ बिंदी और हल्के से लिप बाम लगाई है और ये गले में छोटा सा सेट पहना है। मेरा पूरा लुक कैसी लग रही है मेरी साड़ी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। गाइस, मैंने अभी तक अपने भाइयों के राखी नहीं बांधी है और अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर में। हमेशा मैं सबसे पहले चली जाती हूँ, लेकिन अभी मैं गई हूँ, बहुत लेट हो गई मैं वहाँ जाने में। बस इंतज़ार कर रही पतिदेव का, वो जल्दी से आए और मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधूँ। हम लोग निकल रहे हैं मम्मी के घर के लिए। पतिदेव आ रहे हैं अपनी चप्पल वगैरह पहन के। हम दोनों माँ बेटे और पति देवी जा रहे हैं। घर भी इधर अपने काकू दादू के पास है, वो नहीं जा रहा, वो उन्हीं के पास रहेगा। तो हम सोचे हम लोग तो चलते हैं, हम क्यों लेट करें। हाँ, लेने गए हैं मिठाई और कितनी भीड़ हो रही है यार मिठाई वाली दुकान पे। देखो आज के दिन हर जगह इतनी भीड़ रहती है। अभी भी लोग मिठाइयाँ खरीद रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, मेरे जैसे कुछ लोग। कल कुछ मेरा है, मैं भी लास्ट मोमेंट पे मिठाई खरीदती हूँ और अब वो आ रहे हैं, पेमेंट कर दिया उन्होंने। हाँ मामा मंजू 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 नोंजी नोनू नोंजी नोंजी। घर नानू घर आ गए, ये अच्छा आ गया ये। नानू घर आया अपन। नानू 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 घर आ गए ये। नो जी आना है। अरे एक ये गिर गया था, भूल गया था ये पे। ताता हो गई। कौन लाया नए कपड़े? ओ भूत कहाँ रहेगा तो? किसके पास रहेगा? किसके पास रहेगा? है? क्या बात हुई थी अपनी भी? नोनी कहाँ रहेगी तो? अरे अच्छी। बाहर चीज लेने हैं। ये है नोनी ये कौन है? क्या हो गया? नोनी ये कौन है? ये मक्खियों पड़े हैं सब। ये है मेरे से छोटा भाई। सुबह से इनकी कलाइयों पे राखी नहीं बंधी थी, तो मैं गई उसके बाद ही इन्होंने सबसे पहले राखी मुझसे बंधवाई। इन्होंने किसी से भी राखी नहीं बंधवाई थी। इन्होंने बोला जब मेरी बहन आएगी उसी के बाद हम सबसे राखी बंधवाएंगे, और यहाँ मैं सबसे पहले बांध देती हूँ इन लोगों के मोली बांधने के बाद ही राखी बांधती हूँ मैं, क्योंकि मोली का धागा सबसे पवित्र धागा होता है।
और ये हम पांचों बहन भाई हैं। हम 3 बहनें और 2 भाई हैं और ये चारों मुझसे छोटे हैं। मेरी बहनों ने भी राखी नहीं बांधी थी, ये भी मेरा ही वेट कर रहे थे कि कब दीदी आएगी और दीदी के आने के बाद ही हम अपने भाइयों को राखी बांधेंगे, बच्चों को राखी बांधेंगे। यार ये एक इतना अच्छा दिन होता है, अभी मैं बोल रही हूँ तो भी मुझे बहुत बहुत अजीब लग रहा है, बट जब तक मैं गई नहीं थी ना, मुझे बहुत ऐसा हो रहा था कि यार मैं अपने बहन भाइयों के पास नहीं गई, मैंने उनको राखी नहीं बांधी। वो लोग मेरा सुबह से वेट कर रहे हैं कि कब मैं जाऊंगी, कब राखी बांधूंगी, कब वो लोग भाइयों को राखी बांधेंगे। बस बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, चाहे हम कितना भी लड़ ले झगड़ ले, पर हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और ये दोनों हैं मेरी छोटी बहनें। हम एक दूसरे को राखी बांधते हैं क्योंकि बहनें हो चाहे भाई हो, हमेशा एक दूसरे को बहुत सारा प्यार देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई भी मुसीबत हो हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। और मेरी बहनें तो हमेशा मेरी हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ी होती हैं। तो ये दोनों भी मेरे लिए मेरे भाई से कम नहीं है। ये हमेशा हर जगह मेरी हेल्प करने आती हैं कि तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ में हैं। तो मैं इन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। बस आई लव यू माई सिस्टर, आई लव माई सिस्टर। और ये है पतिदेव। और यहाँ पे आई थी मेरी बुआ साहब, और ये है मेरी बड़ी बुआ की बेटी। मेरी बड़ी बुआ अभी इस दुनिया में नहीं है, पर वो ना होके भी हमारे बीच में हमेशा रहती हैं। उनकी कमी हमें हमेशा हर रक्षाबंधन को मुझे मेरी बड़ी बुआ की याद आती है, क्योंकि वो थे जो हमारे लिए राखी लेके आते थे, राखी बांधते थे और बहुत सारा प्यार करते थे। पर वो अभी नहीं है, वो चले गए हमें छोड़ के। ये जो मेरी दीदी है ये बांध रही है मेरे पापा की राखी। मेरी बुआ के बदले ये हमेशा मेरे पापा को राखी बांधती है कि कभी उनको अपनी बड़ी बहन की कमी महसूस ना हो। उनके हाथ पे 2 राखी बंधे, एक छोटी बहन की और एक बड़ी बहन की। तो मेरी बड़ी बुआ की जगह मेरी ये दीदियाँ हमें राखी बांधती हैं अपने भाइयों को और अपने मामोसा को कि मम्मी नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं आप लोगों के राखी बांधूंगी। और ये है मेरी दादी साहब, ये यहाँ बैठे हुए थे। राखी मतलब इनकी किसी ने राखी बांधी नहीं थी, और ये गले में पहनते हैं देवताओं की पातड़ी, जिनको मेरी बुआ खिला रही थी मीठा और बांध रही थी उनके राखी। क्योंकि माँ की भी किसी ने राखी बांधी नहीं, माँ की राखी बांधने कोई आया नहीं, तो उनकी बेटी उनको राखी बांध रही है। इनको भी मेरी बड़ी बुआ की याद आ रही थी कि मेरी बड़ी बेटी नहीं आई, तो बुआ ने बोला मैं हूँ आपके लिए, मैं बांध रही हूँ आपको राखी। उन्होंने राखी बांधी, मीठा खिलाया, और यहाँ सब देखो सब राखी बंधवा रहे थे एक जगह बैठ के।
बाय बाय आता गाईज बोलती का आजकाल सीधा गाइस गाइस बाय काही तू जरा मुकेंद्र चलो ठीक है बाय कर दो खींची कर दो नन्नू मौजी को आना नहीं जाना दादू पास दादू घर पे दादू पास चलेंगे ना हाँ चलो बाय